हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जाएंगे साहब मैथ। माई सेल्फ नरेंद्र जाएंगे। हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दे रखी है कोई, उसकी कितनी टर्म हमें लेनी चाहिए। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इतना सम आ जाए, कितनी हमें टर्म्स लेनी है। तो गिवन एपी क्या है हमारी, गिवन एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, है ना। तो वो हमें क्या क्या गिवन है इसमें। ए इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 9 है फर्स्ट टर्म। डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। और कितना सम आ जाए, सम हो जाना चाहिए एस एन टर्म्स का सम कितना हो जाना चाहिए, 636 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वी नो फॉर एन एपी एस एन कितना होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एस एन हमें दे रहा कितना 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एन बाई 2 रख देते हैं, और 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एज इट इज रख देते हैं, और डी की वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 636 और इंटू 2 में चला जाएगा, 2 इंटू में चला जाएगा, तो एज इट इज एक बार रखते हैं ऐसे ही, है ना, ठीक है। एक बार ऐसे रखते हैं, 636 इज इक्वल टू एन बाई 2। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है 2 है और 9 है, तो 18 हो गया, प्लस 8 एन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8, ठीक है। और 636 इज इक्वल टू एन बाई 2। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 8n और 18 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 10 बचेगा, ठीक है। 636 इज इक्वल टू एन बाई 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 4n, और यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा आ जाएगा यहाँ से 636 इज इक्वल टू एन को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4n स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5n आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और जो राइट साइड में जाएगा वो वापस लेफ्ट साइड में देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, 4n स्क्वायर और 636 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन है ऑलरेडी इसके साथ, तो माइनस का साइन तो माइनस आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2544, है ना। अब इस 5n के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 2544 आए और ऐड करने पे प्लस 5n आए, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया इस माइनस के साइन से कि एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का नंबर है, ठीक है। अब प्लस का नंबर बड़ा है, ये माइनस का, ये हमें यहाँ से पता लगेगा कि 5 प्लस 5n है तो प्लस का नंबर बड़ा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या फैक्टर बनेंगे इसके, दो फैक्टर क्या बनाए 5n के, कि इनका जो मल्टीपल है मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500 होता है, ठीक है। तो ये 2500 के अराउंड है, तो एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस 5n आ जाएगा। तो एक नंबर हम बढ़ा देते हैं, जैसे इसको 52 कर दिया, वो तो इसको कम करते हैं और दोनों का डिफरेंस 5n आ जाए। तो इसको कितना कम करेंगे ताकि 5 का डिफरेंस आए, तो ये इसको 47 लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा। इसको 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, और इसको हो जाएगा 36, 14 का एक इधर ऐड हो गया, और 4 को 2 से करेंगे 8 आ गया, 4 को 5 से करेंगे 20 आ गया, ठीक है। ऐड करेंगे 4, 8, 6, 14, 1 और 3 एंड 1 4 और ये 2, ठीक है। तो 2444 आ रहा है ना, तो ये नहीं बैठ रहा हमारा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको और बढ़ाएंगे तो 53, और इसको कम कर देंगे फिर, तो 53 और 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा 48। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 8 इंटू 3 24, 2 8 इंटू 5 40 और 42 हो जाएगा, इंटू 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12, 1
और 4 5 जा 20 और 21 आ जाएगा। तो 4 ये 5 और ये 2, तो ये 2 5 डबल 4 आ रहा है और ये भी 2 5 डबल 4 आ रहा है, मीन्स ये फैक्टर हम कर सकते हैं। तो इसको फिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये 50 के अराउंड है, ये हमें पता लग गया इससे, है ना। और फिर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। मैं आराम से बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप खुद के दिमाग से करेंगे तो बड़े जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं हम। कितना आ जाएगा 4n² प्लस का नंबर बड़ा है 53n और माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन इसमें जैसे n कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ जैसे अगर कॉमन लेंगे तो 12 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n और ये प्लस ये 12 को अगर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 53 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 4n प्लस 53 और यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ जाएगी 4n प्लस 53 से इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -53 डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमें पता है कि n की वैल्यू 12 ही हो सकती है, बिकॉज n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके आगे तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, और फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करके आराम से बता सकते हैं। एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करते जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।